हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषि एजुकेशन स्टडीज चैनल पर। तो आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान कैसे निकालेंगे और स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो पहले हम जातीय मान और स्थानीय मान की परिभाषा जानेंगे। जातीय मान किसे कहते हैं और स्थानीय मान किसे कहते हैं। जातीय मान किसी अंक का वह अंक स्वयं होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जैसे संख्या में देख लीजिए दोस्तों, 3, 4, 2, 5, 7, 6, 3, 4, 2, 5, 7, 6 में 5 का जातीय मान 5 है। मान लीजिए 5 का जातीय मान में पूछा है 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान तो क्या होगा दोस्तों, 5 का जातीय मान 5 होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, 5। तो जातीय मान किसी अंक का वह अंक स्वयं होता है। जातीय मान कोई भी अंक हो, यदि 5 का जातीय मान पूछा है तो 5 ही होगा। यदि 2 का पूछेगा तो 2 होगा। मान लीजिए जो भी संख्या पूछेगा वह स्वयं ही होता है जातीय मान। जाति किसी की नहीं बदलती, जाति वही रहती है। जैसे 5 का पूछेगा तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। यदि 4 का पूछता है तो जातीय मान 4 ही होगा। जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है। तो जातीय मान क्या है, जातीय मान वह मान होता है, जातीय मान किसी अंक का वह अंक स्वयं होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जैसे हमने लिख दिया है 34, 257, 6 में 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान 5 होगा। यदि 3 का पूछेगा जातीय मान तो 3 ही होगा। यदि 4 का पूछेगा तो 4 होगा। यदि 2 का पूछेगा तो 2 होगा। 5 का पूछा तो 5 ही होगा। 7 का जातीय मान 7 होगा और 6 का जातीय मान 6 होगा। तो जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है। तो जातीय मान क्या है, जातीय मान किसी अंक का वह अंक स्वयं होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जैसे संख्या में हमने लिख दिया 34, 25, 76 में 5 का जातीय मान 5 है, तथा 4 का जातीय मान भी क्या होगा, 4 ही होगा। जाति कभी किसी की बदलती नहीं। 4 का जातीय मान 4 ही होगा। यदि पूछ लेगा 3 का जातीय मान तो भी 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। जाति किसी की भी चेंज नहीं होती है, जाति वही रहेगी। यदि 3 का जातीय मान पूछा तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। यदि 5 का पूछा तो 5 का जातीय मान 5 होगा। यदि 2 का पूछेगा तो 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 का जातीय मान भी 2 ही होगा। जाति वही रहेगी। 6 का पूछा है तो 6 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान 6 ही होगा। यदि 7 का पूछा है तो 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। तो दोस्तों ध्यान देना, जाति कभी भी चेंज नहीं होती है, जाति वही रहेगी। तो किसी अंक का जातीय मान भी निकालना हो तो वह अंक स्वयं ही होता है। और स्थानीय मान, स्थानीय मान किसे कहते हैं, तो स्थानीय मान किसी अंक का वह मान होता है। स्थानीय मान किसी अंक का वह मान होता है जिस स्थान पर उस अंक को लिखा गया है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, उस अंक के दाईं ओर उतने ही शून्य लगाते हैं जितने की संख्या में उस अंक के दाईं ओर अंक है। स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान किसी अंक का वह मान होता है जिस स्थान पर उस अंक को लिखा गया है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, उस अंक के दाईं ओर उतने ही शून्य लगाए जाते हैं जितने की संख्या में उस अंक के दाईं ओर अंक है। जैसे संख्या लिख दे तो संख्या लिखे 34, 25, 76, 25, 76, यानी कि 34, 25, 76। यदि पूछ लेगा कि 5 का स्थानीय मान क्या है तथा 4 का स्थानीय मान, तो पूछा 5 का स्थानीय मान क्या है, ये है 5,
5 के बाद दाईं ओर यहाँ देखेंगे 1 2 5, ये लिखा 5 का स्थानीय मान पूछा तो 5 लिख दिया। 5 के बाद जितने अंक हैं इधर दाएं साइड, तो दाएं साइड में जितने अंक हैं उतने ही क्या करना, 0 बढ़ा देना। 5 लिखा और 2 अंक बचे तो 2 0 लगा देना। यदि पूछेगा 4 का स्थानीय मान क्या है, स्थान चेंज होता रहता है, स्थान क्या है, चेंज होता रहता है, लेकिन जाति कभी भी चेंज नहीं होती है। 4 और 4 के बाद जितने अंक हैं 1 2 3 4, 4 अंक तो 4 तो 0 लगा देंगे। यदि पूछ लेगा 3 का स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिखा, 3 के बाद जितने अंक है उतने 0 लगाएंगे। दाएं साइड देखी जाती है संख्या, बाएं साइड में नहीं, दाएं साइड में जितनी संख्या बचे उतने ही 0 लगाए जाते हैं। दाएं साइड में कितने 1 2 3 4 5, तो 5 तो 0 लगा देंगे। यदि पूछ लेगा 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, ये लिखा 7 का स्थानीय मान। 7 के बाद दाएं साइड में कितने अंक हैं, दाएं साइड में 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा, ये लिखा। यदि 5 का पूछा तो 5 के स्थानीय मान, दाएं साइड में कितने 0, कितने अंक हैं, 2 अंक है तो 2 0 लगा दिया। यदि 2 का पूछेगा, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 लिखा। 2 के बाद दाएं साइड में देखेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 0। तो ध्यान देना दोस्तों कि जातीय मान कभी चेंज नहीं होता, स्थानीय मान चेंज होता रहता है। 2 का जातीय मान निकालना तो 2 ही होगा, किसी अंक का जातीय मान निकालेंगे तो वह अंक स्वयं होता है। स्थानीय मान स्थान चेंज होता रहता है, जैसे 7 का स्थानीय मान निकालना तो 7 0 हो जाएगा। यदि 5 का निकालना तो 5 के बाद दाएं साइड में जितनी संख्या है उतने 0 लगा दिए जाते हैं। अब देखना दोस्तों दशमलव वाले, दशमलव वाले में देखना है 2 4 5 पॉइंट लगाया 6 7 8। यदि इसमें पूछेगा जाति तो कभी चेंज होती नहीं है कभी किसी की, तो जाति यदि पूछेगा तो 5 का जातीय मान तो 5 ही होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों, 5 ही होगा। यदि पूछ लेगा 7 का स्थानीय मान, तो दोस्तों 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो इसमें भ्रम की बात है। कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों देखना, ये पॉइंट लगा है तो 0 पॉइंट लिख दिया जाता, और 7 जिधर है उधर इसके पहले जितनी संख्या है उतने 0 लगाया जाता है। यानी कि 7 के पहले 1 अंक है तो 1 0 लगाया और ये लिख दिया 7। यदि 8 का पूछेगा तो 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान जो 0 पॉइंट, 8 के बाद पहले कितनी संख्या, 2 संख्या है तो 2 0 दिया। यदि इधर पूछेगा यानी कि दशमलव के इस साइड, दशमलव के दाएं साइड में जितने अंक हैं पहले उतने 0 लगाया जाता है। जैसे 8 का पूछेगा तो 8 लिख दिया और डबल 0 लगा दिया, दशमलव 0। यदि इस साइड की संख्या का पूछेगा कह देगा 2 का स्थानीय मान। स्थानीय मान चेंज होता रहता है लेकिन जातीय मान वही रहता है। तो ध्यान देना, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान 2 लिखा। अब यहाँ दशमलव के साइड में देखना, इस साइड तो हो गया, इस साइड में देखेंगे 2 के बाद कितने अंक हैं, दशमलव तक ही जाना है। इधर ये इधर का है और इधर, तो 2 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं तो 2 0 लगा देंगे। यदि 4 का पूछेगा, 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान तो 4 लिखा। 4 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, 1 0 लगा दें। 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 5 लिखा। 5 के बाद कोई संख्या नहीं, दशमलव लगा, दशमलव से रुक जाएंगे। ये तरह ही स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान हमेशा चेंज होता रहता है, स्थान चेंज होता रहता है, लेकिन जाति किसी की चेंज नहीं होती। यदि 4 का जातीय मान पूछेगा तो 4 ही होगा, 5 का पूछेगा जातीय मान तो 5 ही होगा, और 2 का पूछेगा 2 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों, तो 2 होगा। 6 का पूछेगा तो 6 का जातीय मान 6 होगा। 7 का पूछेगा तो 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 होगा। और 8 का जातीय मान पूछेगा तो 8 होगा। और एक बात देखें दोस्तों, दूसरा 8 7 6 5 4
3 2 1। अब इसमें पूछेगा, पूछ लेगा कहीं कि जातीय मान तो वही रहता है, जाति कभी चेंज नहीं होती, स्थान बस चेंज होता रहता। तो ध्यान देना, तो दशमलव कि ये इधर के पूछेगा तो यहाँ तक ही रहना। ये दशमलव को इस साइड की संख्या के पूछता है तो फिर इधर अलग से देख। तो दशमलव के साइड वाले देखें पहले, तो 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 का स्थानीय मान पूछेगा, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान 8 लिखेंगे। 8 के बाद दशमलव तक ही जाना। 8 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, दशमलव तक रुक जाना, दशमलव के बाद नहीं लेना संख्या, 4 0। यदि 7 का पूछेगा, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, तो 7 लिखा। 7 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है। अब 6 का पूछेगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान 6 लिखा। 6 के बाद 2 अंक है तो 2 0। और 5 का स्थानीय मान 5 लिखा और कितने 0, 1 0। 4 का स्थानीय मान पूछेगा, 4 का स्थानीय मान तो 4 ही होगा। अब दशमलव के इस साइड देखेंगे, तो दशमलव के साइड में 3 का स्थानीय मान पूछ लेगा, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, 3 का स्थानीय मान 0 पॉइंट क्या होगा, इसके पहले कोई संख्या है नहीं तो 0.3 हो जाएगा। यदि 2 का पूछेगा, 2 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा 0, और 2 के पहले 1 अंक है तो 1 0 लगाया और 2 लिखा। यदि 1 का पूछेगा, 1 का स्थानीय मान तो 0 और 1 के पहले 2 अंक हैं तो 2 0। अब ये दोस्तों आया कैसे, ये तो हमने डायरेक्ट लगा दिया। तो ध्यान देना, पहले तो हम क्या करते हैं, इसको हल जब करेंगे तो 8 7 6 5 4, जब दशमलव हटाएंगे तो कितने 0 बचेंगे, नीचे आएंगे 3 0, तो 3 2 1, दशमलव हटाया तो 3 0 नीचे, 1 2 3। अब 8 का स्थानीय मान पूछा, तो 8 का स्थानीय मान जैसे पूछेगा, तो जैसे देखो 8 का स्थानीय मान कैसे है, 8 का स्थानीय मान, तो 8 के बाद कितने अंक हैं, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 और 2 6 और 1 7। अब बटे में कितना 1000, तो क्या होगा 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 8 का स्थानीय मान क्या निकला, 8 और 4 0, तो ये लिखा। और 7 का पूछेगा तो 7 और 0 लिख देंगे और फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 का जातीय मान स्थानीय मान निकल आएगा। और 6 का पूछेगा तो 6 का, ये तो दशमलव टूट गया। अब यदि धोखे से इधर पूछ रहा हम तो क्या है, यदि 3 का निकालना है तो 3 का स्थानीय मान तो 3 और 2 0, यही होगा, 2 अंक बचे और 1000 तो है ही है। तो 2 0 तो ये चले गए, लेकिन 3/10, 3/10 में हम जब भाग करेंगे 10 का तो कितना हो जाएगा 0.3। तो ये निकल आया जिसको दोस्तों 3 का स्थानीय मान 0.3। ऐसे ही 2 का स्थानीय मान, तो 2 का जब स्थानीय मान निकाला तो 2 लिखा, 2 के बाद 1 अंक है तो 1 0 लिखा और बटे में 1000 रहेगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। तो 100 का भाग देंगे जब 2 में तो कितना हो जाएगा 0.002, सॉरी 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो ये 0.02। यदि 1 का स्थानीय मान पूछेगा तो 1 कहाँ है, इधर, और 1000, 1 के बाद कोई संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा 1000 का जब भाग देंगे 1 में तो कितना मिलेगा 0.001। ऐसे निकल आएंगे स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान कभी चेंज नहीं होता, स्थानीय मान स्थान यानी कि चेंज होता रहता। यदि पूछ लेगा कि 5 का स्थानीय मान और 3 के जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए, तो 3 का जातीय मान तो 3 ही होगा, 3 का जातीय मान ऐसे लिख दिया जाता है, 3 का जातीय मान क्या होगा 3 ही रहेगा। और 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या है 5,
जीरो, 5 का स्थानीय मान 5 जीरो हो जाएगा। फिर यदि पूछेगा अंतर, अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, 50 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 47। यदि योग कहता तो योग हो जाता कितना 50 प्लस 3 तो 53 हो जाता। तो ध्यान देना दोस्तों, जाति की भी किसी की चेंज नहीं होती और स्थान चेंज होता रहता है। यदि संख्या का किसी भी संख्या का जातीय मान पूछेगा तो जाति वही रहेगी, 5 का जातीय मान पूछेगा तो 5 ही रहेगा, स्थानीय मान पूछेगा तो स्थान हमेशा चेंज होता रहता है। और अंकीय मान वही रहता है जो जातीय मान होता है, उसी को अंकीय मान कहते हैं। अंकीय मान को ही जातीय मान कहते हैं। तीन का स्थानीय मान तथा 5 के जातीय मान में अंतर, जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए। तो 4, 3, 5, 6 में 3 का स्थानीय मान तथा 5 के जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 का यानी कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान पूछेगा तो 3 का स्थानीय मान क्या है दोस्तों, 3 देखेंगे दाएं साइड में संख्या कितनी है 2 तो 2 जीरो लगाया। अब 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान, जाति कभी चेंज नहीं होती, ये हो गया 5। अंतर पूछा है तो अंतर ये क्या है, अंतर पूछा तो अंतर लिखेंगे और घटा दिया। 300 में से -5 करेंगे तो कितना बचेगा 295। और यदि योग कहता तो योगफल क्या हो जाता, योगफल 300 में से 5 जोड़ देते तो कितना निकल आता 305। एक दशमलव वाला देख लेंगे दोस्तों, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 3, 1 में 3 का स्थानीय मान तथा 6 के जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या होगा, यदि 3 का स्थानीय मान पूछा तो 3 का स्थानीय मान हल करेंगे तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान 3 लिखेंगे, ये है 3। अब 3 का स्थानीय मान देखना तो यह 0 पॉइंट और जितने अंक है 3 के पहले तो उतने 0 लगा दिया और 3 लिख दिया, 3 का स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान तो 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। और अंतर पूछा, अंतर हमेशा ये ध्यान देना बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है तो 6 लिखा, 6 के बाद दशमलव लगाया 0, 0 और 0.003 अंतर किया। घटाएंगे तो 10 में 3 जाएगा तो 9, 10 में 3 जाएगा तो 7 और यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पर बचेगा 5। ये हुआ अंतर। यदि योग पूछता योगफल तो योगफल में क्या है 6.000 करके प्लस 0.003 जोड़ देते तो कितना मिल जाता 6.003। यदि योगफल पूछेगा तो 6.003 हो जाएगा, यदि अंतर पूछता है तो 5.997 हो जाएगा। तो ध्यान देना दोस्तों कि जाति कभी चेंज नहीं होती और स्थानीय मान यानी कि स्थान चेंज होता रहता है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, तो फेस मतलब जाति हो गई और प्लेस मतलब स्थान हो गया। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और फेस मतलब होता है जातीय मान। तो जाति कभी किसी की चेंज नहीं होती, स्थान हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये रहा है आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन पूछे गए, सभी एग्जाम में पूछा जाता है स्थानीय मान और जातीय मान क्या है।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आती रहे और साथ में बेल आइकन की